हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जो सामान्य ज्ञान है खान सर का, ये बुक देखने वाले हैं जिसे पॉकेट जीके कहते हैं, है ना। तो इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद आप पेज नंबर 4 में आएंगे, 4 में आ जाएंगे। 4 में आने के बाद आपको क्या ताम्रप्रशान काल निकाल लेना है। यही चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या? ताम्रप्रशान काल। इसके आगे जो भी बुक में दिया हुआ है सारे के सारे क्लियर हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ से यहाँ तक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और आज का जो है क्लास है, क्लास कितना है? 32 है, यानी कि 31 तक क्लास हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगी कि खान सर की बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, ताम्रप्रशान युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा। इन सबको समझाने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने पेश करूंगी, जिसमें ये जो जितने हैं ना, जितने हार्ड जो आप लोगों को लगता है ना कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि हिंदी का ही बहुत सारे शब्द हैं जिसका मतलब समझ में नहीं आता है, तो दादाजी की स्टोरी जब सुनेंगे ना तो सारे के सारे क्या हो गए, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आइए, कह रहा है कि देखिए कहानी है। कह रहा है कि एक दिन शाम के समय आरव अपनी कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी दादाजी मुस्कुराते हुए आए और बोले, क्या तुम जानना चाहोगे कि सबसे पहले इंसानों ने धातु का इस्तेमाल कब शुरू किया था? है ना। अब आइए, जैसे जैसे दादाजी कहानी बताएंगे, जैसे जैसे हम लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कर आरव ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, हाँ दादाजी बताइए ना। दादाजी ने अपना पुराना रहस्य चश्मा पहना और बोले, चलो चलते हैं समय की नदी के पीछे ताम्रप्रशान काल में। दादाजी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? ताम्रप्रशान काल में। देखिए, अभी तो हम लोग ताम्रप्रशान काल में नहीं हैं, लेकिन दादाजी के साथ साथ पीछे पीछे हम लोग भी क्या करेंगे, ताम्रप्रशान काल में चलेंगे। तो चलिए, रेडी हैं? चश्मा लगा लीजिए जूता पहन लीजिए। ठीक है, अब एक झटका लग गया आपको। तैयार तो हुए थे लेकिन सेंट नहीं मारे थे। आइए, कह रहे हैं कि अगले ही पल दोनों एक सूखे पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। तो हम लोग भी वहीं पहुंचे हैं। कहाँ? सूखे पहाड़ी इलाके में पहुंच गए हैं। चारों ओर गांव जैसा माहौल है, मिट्टी के घर हैं, कुछ लोग खेतों में हल चला रहे थे, है कि नहीं। तो ये सी चीज़ें हम लोग अभी तो हम लोग प्रशान काल में, क्या बोलते हैं, ताम्र युग काल में है ना, ताम्रप्रशान काल में है ना अभी हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं दादाजी के साथ में कि चारों ओर गांव का माहौल है, एकदम गांव मतलब घर द्वार सब कुछ है ना। मिट्टी के घर बने हुए हैं। कौन है किसका घर है, किसका घर अच्छा। हाँ, अब देखिए, और कुछ लोग खेतों में हल चला रहे थे, है ना। क्या कर रहे हैं? खेत में हल चला रहे हैं। अब हम लोग देख के एकदम हैरान हैं, है ना। अब देखिए काहे ऐसे कर रहा है। अब देखिए, ये कहाँ है दादाजी? आरव ने पूछा। आरव पूछ रहा है कि हम लोग कहाँ हैं? दादाजी कह रहे हैं, यह ताम्रप्रशान युग है। क्या है? यह ताम्रप्रशान युग जी रहे हैं ना हम लोग। आ गए ना स्टोरी में, ताम्रप्रशान युग में जी रहे हैं ना अभी। चलिए, तो जिसे क्या कहते हैं, ताम्रप्रशान युग का एक और नाम है चालकोलिथिक काल भी कहते हैं, है ना। चाल याद रखेंगे, चालकोलिथिक। चाल कहते हैं ना, तो चाल रहन आजकल समझ में नहीं आ रहा है, सेंट मार के घूम रही है कि नहीं। तो इसे याद रखेंगे, चाल को, है ना, लिथिक याद रखेंगे। चाल को लिथिक काल भी कहते हैं, किसको? ताम्रप्रशान युग को, है ना, याद रखेंगे। अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोरी के बाद तुरंत हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाएंगे और खुद से आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे तभी तो देंगे ना। अब देखिए, कहता है यह उस समय का युग है जब इंसान ने तांबा यानी कि ताम्र और पत्थर यानी कि पाषाण दोनों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दादाजी बता रहे हैं ना, ये वही काल है। क्या है जी? ये वही काल है, मतलब यह वही ताम्रप्रशान युग है जिसमें इंसान ने तांबा का यूज करना सीखा, है ना। पत्थर तो पहले ही से था, तो पत्थर दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ के लोग खेती करते थे, है कि नहीं, गाँवों में रहते थे और नदियों के पास बसते थे, माने घर और बनाते थे। जैसे राजस्थान की बनास नदी के पास क्या है, आहर
और गिलंड। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? राजस्थान की बनारस से याद रखेंगे, बनास नदी। ठीक है, बनारस तो याद होता है ना। अच्छा है बना, लोग कहते हैं खाना बना, नहीं बना है कि नहीं, तो इसी से बना से आइस लगा कि याद रखेंगे बनास नदी है ना। राजस्थान की बनास नदी के पास क्या है? आहर और गिलंड। क्या है? आहर और गिलंड। देखिए आह, लोग कहता है ना कि हम आहे भर रहे हैं किसी की यादों में है कि नहीं, तो आहर याद रखेंगे, आहर है ना। गिलुंड है, गिलंड नहीं है, गिलुंड है ना, तो गिलुंड से याद रखेंगे गिलुंड। ठीक है, गीलू याद रखना, गीलू चाहे गीला ऐसे याद रहता है ना, तो गिलुंड याद रखेंगे। ठीक है, आहर लोग कहते हैं खा के आहर कर रही है ना, आहरा गई हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, तो ऐसे आहर याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए, जब गाय भैंस बच्चे देती हैं तो लोग कहता है बहुत बड़ा आहर की है, मतलब थान बहुत ज़्यादा की है ना जी, वही ना कहते हैं आहर। तो आइए आहर याद रखेंगे, गिलुंड। अब और महाराष्ट्र के इनाम गांव की बड़ी बस्ती वही है। देखिए कहता है महाराष्ट्र के इनाम गांव की बड़ी बस्ती। ठीक है, अब देखिए दादाजी कह रहे हैं क्या ये लोग तांबा खुद खोदते थे? दादाजी ये आरोप पूछ रहा है कि दादाजी क्या ये लोग तांबा खुद खोदते थे? आरो ने उत्सुकता से पूछा है कि नहीं। अब दादाजी क्या कर रहे हैं? देखिए दादाजी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इन्होंने पहाड़ों से तांबा निकाला। सुनिए तनी, क्या है? इन्होंने पहाड़ों से तांबा निकाला और उससे कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाए, है कि नहीं, तांबे के ही। समझ रहे हैं ना, यह मानव द्वारा बनाया गया पहले तांबा का औजार माना जाता है। क्या? कुल्हाड़ी। उस समय की कुल्हाड़ी बड़ा फेमस है ना जी, बहुत फेमस है। अब आइए कह रहे हैं ना कि उससे कहते हैं कि उन्होंने पहाड़ों से क्या किया? तांबा निकाला और कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाए। यह मानव द्वारा बनाया गया पहला तांबे का औजार माना जाता है। ठीक है, और ये लोग पत्थर के औजार भी साथ में इस्तेमाल करते थे। एक तो तांबा का इस्तेमाल करना सीख गए है ना, अब पत्थरों का इस्तेमाल करते। पत्थरों बिक थोड़ी देंगे, कितना दिन से तो पत्थर चल रहा है कि नहीं, तो पत्थरों की यूज़ करते थे। इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया, यानी कि तांबे का युग कहा गया है। का जी, आइए कहते हैं क्या ये लोग डरते भी थे? अब बताइए ना। आरव ने एक दीवार से घिरे गांव को देखकर पूछा क्या ये लोग डरते भी थे? दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल। देखो यह जो इनाम गांव है ना, यहाँ चारों ओर से किले और खाइयों से घिरा है ताकि वे दुश्मनों और जानवरों से सुरक्षित रह सके। यह गांव जोरबे संस्कृति से जुड़ा हुआ था। समझिए यहाँ पे है कि नहीं, कह रहा है ना कि देखो ये जो गांव अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे देखे थे महाराष्ट्र के इनाम गांव देखे थे, बस्ती है ना, तो वही बस्ती की बात यहाँ दादाजी कह रहे हैं कि यह कह रहे हैं कि देखो इनाम गांव है, यह जो इनाम गांव है यह चारों ओर से किला से, है कि नहीं, किले और खाइयों से क्या घेर दिया गया है गांव को। ठीक है, काहे? ताकि वे दुश्मनों और जानवरों से क्या रहे, सुरक्षित रहे, है कि नहीं। अब देखिए यह गांव जोर्जे संस्कृति से जुड़ा हुआ था। पूछ देगा इनाम गांव किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? जोरबे कहेंगे ना, जोरबे संस्कृति से जुड़ा हुआ था। जोर लगा के हैया, इसे याद रखेंगे, जोरबे, है कि नहीं। अब आइए तो कह रहा है, मुस्कुरा कर कह रहा है कि ओह ये तो लोग सिर्फ पत्थर से नहीं धातु से भी चीज़ें बनाने लगे थे, है ना। आरोप कह रहा है, दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल बेटा, और यही इंसानी सभ्यता का अगला कदम था। इंसानी सभ्यता का अगला कदम था जब हम पत्थर से तांबे की ओर बढ़े, है कि नहीं। फिर से एगो झटका लगा, दोनों वापस घर लौट आए। इतना कुछ देखने को हम लोग भी आ गए हैं, हम लोग आके देख रहे हैं, अरे बड़ा चीज़ देखनी है समझी। और आरव अब अपने कॉमिक्स की बजाय इतिहास की किताबों में खो गया। ठीक है, अब आइए
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एकदम आसान से शब्दों में एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर ही हो जाए, है ना। खान सर का जो किताब लिखा हुआ है ना, उसको क्या किया गया है यहाँ पे कि उसको लेके जो उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो समझ में नहीं आता है, तो उसको क्या किया गया है, उसको एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल में पहली बार क्या हुआ, तांबा का प्रयोग हुआ, है ना। तांबा लाया गया। कहते हैं तांबे से पहला औजार क्या बना, कुल्हाड़ी बनाया गया, है ना। ये लोग नदी किनारे रहते थे और खेती करते थे। ठीक है, राजस्थान में क्या है, आहर गिलुंड, है ना। और महाराष्ट्र में इनाम गांव है, जैसे प्रमुख स्थल, जैसे प्रमुख होता है ना, बहुत फेमस गांव होता है, उसमें कुछ कुछ होता है, लोग बाप रे बहुत लोग जाता है घूमने देखने। तो वैसे ही महाराष्ट्र में क्या है, इनाम तो खूब हर किसी को चाहता है कि हमको भी इनाम मिल जाए, हमको भी इनाम मिल जाए, तो इनाम से याद रखेंगे। ठीक है, इनाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित था और वे किले व झांकियों से कहते हैं खाइयों से क्या था, घिरा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाएंगे हम लोग एक के हाली धराक से कहाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, है ना। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे नहीं तो मुंह पर मार देंगे। कहता है ताम्रपाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है। वाह, सी नंबर, इतना जल्दी आंसर, 1 सेकेंड। देखिए कंप्यूटर अभी कह रहा है कि रुक जाओ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं नहीं रुकेंगे, मुंह पे मारने की बात हो गई है। चालकोलिथिक, है ना, चाल से याद रखेंगे, चालकोलिथिक युग कहा जाता है किसको, ताम्रपाषाण, है ना, ताम्रपाषाण युग को। अब आ जाएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है थ्योरी में ताम्रपाषाण युग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक एज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तांबा प्लस पत्थर का युग। ठीक है, ये जो हम लोग ये जो हम लोग कह रहे हैं ना, चालकोलिथिक, है ना, चालकोलिथिक, पोलिथिक, है ना, ऐसे याद रखेंगे, चालकोलिथिक। तो ये इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः कहता है किसके समुदाय के थे, बताइए। शहरी थे कि व्यापारी थे कि ग्रामीण थे कि क्या थे। इसका आंसर थोड़ा आप लोग ध्यान से देख के आंसर कीजिए, यहाँ फंसना नहीं है। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः किस प्रकार के समुदाय, शहर में रहते थे, व्यापार करते थे, खाना बदेश थे, गांव में रहते थे, बकलोल गांव में बोलो, ग्रामीण से गांव में नहीं रहते थे जी, क्या गांव में रहते थे, गांव झोपड़ी बना के, है कि नहीं, पहले ही तो सीखे थे ना हम लोग। ताम्रपाषाण युग के लोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और कृषि पशुपालन आदि से जीवन यापन करते थे। आइए अब देखिए, कह रहा है कि ताम्रपाषाण युग के लोग भारत के किन क्षेत्रों में फैले थे। इसका आंसर कीजिए, पहाड़ी और नदी वाले कि मराठावार कि उत्तरी भारत में। इसका 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी। वाह, इतना जल्दी आंसर पकड़ लोगे आप, क्या बात है सर, एकदम दिमाग इसी पे रख दिए हो, है ना। तो ताम्रपाषाण युग के लोग भारत के किस क्षेत्रों में फैले थे, तो पहाड़ी और नदी, तो नदी के किनारे बना लेते थे झोपड़ी ऊपर, है कि नहीं। हाँ भाई, हवा लगेगा। वाह, ताम्रपाषाण कालीन लोग देश के ऐसे क्षेत्र में रहते थे जहाँ पहाड़ और नदियाँ थी, यह जीवन के लिए अनुकूल स्थल होते थे, है ना। अब आइए 4 नंबर से 5 नंबर पे। 4 नंबर कहता है कि ताम्रपाषाण युग में मनुष्य ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आय हाय, इतना जल्दी आंसर करोगे, यही पे आधारित क्वेश्चन सब कुछ है ना जी। कहते ताम्रपाषाण युग में मनुष्य ने किस धातु का, तो धातु कोई सोना चांदी ना, तांबा, है ना। देखिए तांबा वह पहली धातु थी जिसका प्रयोग मनुष्य ने औजार और उपकरण बनाने में किया था, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताम्रपाषाण युग में तांबे से बना पहला औजार क्या था, कुल्हाड़ी। आय हाय, क्या बात है, कुल्हाड़ी। क्या जी, क्या था, कुल्हाड़ी, है ना। अब आइए, कहता है तांबे से बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था, जिसका उपयोग लकड़ी काटने, खेती और शिकार में होता था, है ना। अब आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है भारत में ताम्रपाषाण युग के स्थल किन क्षेत्र में पाए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे आप लोग पकड़ा जाओगे। 6 नंबर का आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएंगे, हैं। वाह, इतना जल्दी,
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिमी महाराष्ट्र, ये चीज़ें आप लोग देखे हुए थे अभी दादाजी के स्टोरी में, है ना। दम लगा दिए, वह क्या बात है सर। और राजस्थान नहीं देखे? हाँ हाँ, आइए अब कह रहा है कि भारत में ताम्रप्रशांत युग से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि राजस्थान के किन स्थानों पर ताम्रप्रशांत युग का उत्खनन हुआ है। इसका आंसर करेंगे और इसी में फंस जाएंगे। बताइए, ये दादाजी शायद हाँ बताए हैं दादाजी, एकदम हमको आंसर दिख रहा है भैया। कहें राजस्थान के किन स्थानों पर ताम्रप्रशांत युग का उत्खनन हुआ है, कौन से? आहर और गिलुंड क्या हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का? बी नंबर। वाह क्या बात है, पकड़ ले रहे हैं आप लोग, है ना। आहर और गिलुंड। चलिए यहीं के उत्खनन देखिए, कहता है राजस्थान में बनास घाटी के क्षेत्र में स्थित आहर और गिलुंड में ताम्रप्रशांत युगीन बस्तियां मिली हैं, है ना। अब आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है आहर और गिलुंड किस नदी घाटी में स्थित है, बताइए। घाघरी। दादाजी नहीं बताए थे ना जी इसका ना, दादाजी नहीं बताए थे, फिर भी देखिए लहाइए क्या हो रहा है। आय हाय, बनास नदी है ना, क्या हो जाएंगे? बनास। देखिए आहर और गिलुंड किस नदी घाटी में स्थित है, तो बनास। ये सब तो देखने को मिला ही नहीं था, तो क्या हो जाएंगे आंसर? बनास, है कि नहीं। आहर और आहर और गिलुंड किस नदी घाटी में स्थित है, नदी घाटी की बात करें तो बनास था। ये स्थल बनास नदी की घाटी में स्थित है और ताम्रप्रशांत काल के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। कौन? बनास, है ना। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। इनाम अभी देखे थे हम लोग, 9 नंबर का आंसर कीजिए। इनाम, हम बोले थे ना कि इनाम लेना कौन नहीं चाहता है, बोले थे कि नहीं, बताइए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, लगा दे चला, बिल्कुल सही। 10 करोड़। मध्य प्रदेश कहाँ है? अरे नहीं मध्य प्रदेश नहीं, गलत लग गया। आइए सर इधर आइए, महाराष्ट्र 10 करोड़ है कि नहीं, चेक मिलेगा बाद में। कहता है इनाम गांव महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी घाटी के किनारे स्थित एक ताम्रप्रशांत युगीन बस्ती है ना। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इनाम गांव किस नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है, बताइए। इनाम गांव किस नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। 10 नंबर क्या हो जाएगा? भीमा हो जाएंगे इसका आंसर। कैसे? भीमा। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देते तो आप लोग यहीं पे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। कहता है कि इनाम गांव महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी घाट के किनारे स्थित एक ताम्रप्रशांत युगीन बस्ती है। समझ रहे हो? तो इनाम गांव किस नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है, तो भीमा। ठीक है। अब आइए, कहते हैं इनाम गांव भीमा नदी की एक सहायक नदी घाट के किनारे बसा था, जो उस युग की प्रमुख बस्ती थी, है ना। प्रमुख मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस। कहता है इनाम गांव की प्रमुख विशेषता क्या था। यह नगर था, यह व्यापारिक केंद्र था, यह किलाबंद बस्ती थी, यह शाही राजधानी थी, क्या थी? यह नगर था। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? यह नगर था। देखिए इनाम गांव की जो प्रमुख विशेषता थी ना, वो थी किलाबंद विशेषता, किलाबंद बस्ती थी, किला है ना। सबसे घेरा हुआ था कि नहीं, बताइए। किलाबंद बस्ती। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कहता है इनाम गांव किलाबंद था, अर्थात इसकी चारों ओर दीवार और खाई बनी हुई थी ताकि सुरक्षा बनी रहे और दुश्मन चाहे जानवर से हमला न हो, है ना। अब देखिए इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है। आंसर दीजिए, फटाक से आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा? डी नंबर। सी नंबर, जोरवे संस्कृति। बोले थे ना, हाँ जोरवे संस्कृति से, है ना। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से जुड़े हैं, तो जोरवे संस्कृति से, है ना। बोले थे कि नहीं। आइए, कहता है इनाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित था, जो ताम्रप्रशांत युग की एक प्रमुख संस्कृति थी।
आ गया समझ में। अब कुछ इस तरीके से खान सर के बुक में लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना पढ़ के ना दिखा के हम आपको एकदम ले चलते हैं खान सर के बुक में, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, अच्छा रहे और आप लोगों को लगे कि ना हमने तो बुक खोल के, हाँ हम लोगों ने क्या किया है, बुक को देखा है, बुक से ही पढ़े हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा जूम करके कहते हैं ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं जी, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ये आया था है कि नहीं। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, ये भी क्वेश्चन आया था, और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी, है कि नहीं। मनुष्य ने कहता है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम जो औजार था वो क्या था, कुल्हाड़ी था। ये नया लग रहा है अभी, एकदम नया लग रहा है अभी। तो आप लोग जितना पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए नया है, पुराना हो गया ना। अब लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो कबे देख चुके हैं, तो देखे हैं तो लगेगा ही ना, है ना, पुराना हो गया। अब देखिए कह रहा है कि भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पश्चिमी, ये भी आया था है ना, मध्य प्रदेश पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं, है ना। इस अवस्था से संबंध स्थल जो है ये भारत में पाए गए हैं। ठीक है, राजस्थान में आहर, बोले थे ना कि गाय बच्चा देती है तो आहर बड़ा कर देते हैं, लोग कहते हैं बड़का आहर बहुत दाम लगेगा। आहर और गिलुंड में उत्खनन हुआ है कि नहीं। अब देखिए जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है, महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाटी के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग के एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। हो गया क्लियर। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, बताइए। दिक्कत नहीं, वाह कंप्लीट बोल नहीं है, एकदम इंग्लिश में, आय हाय। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताइए आपको कहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है आप बताइए हमको कि समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो हम उसका उपाय करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।